चलिए आज देखिए क्या हो रहा है। चलिए आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 है जो क्लास 10 का है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये देखने हैं, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर का नाम ये है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें जो है यही देखेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं तो आप रेडॉक्स रिएक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारा चीज आपको जानना पड़ेगा। अभी जो मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा, डीकम्पोजिशन बताऊंगा, ठीक है ना, ये सारा जो है आप फर्स्ट ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम देखते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि केमिकल जो रिएक्शन क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे। क्योंकि पहले हम ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल टू फ्रॉम न्यू केमिकल, मतलब नया प्रोडक्ट बनता है। कोनो दो चीज ले लिया हमने, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, रस, थोड़ी लोग ऐसे ही बोल देंगे रस। हम कैसे, सुमित ध्यान दीजिए, अंगद, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम पानी लिए अलग है और चीनी अलग है। अब दोनों पानी और चीनी को जब हमने मिला दिया तो क्या हो गया, एक नया तैयार हो गया ना। तो वो क्या बनेगा, उसका नाम थोड़ी हम पानी चीनी बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रस है। क्या नाम दे देंगे? रस है। तो वैसे ही हम H2 लिए, हमने क्या ले लिया, H2 ले लिया और O2 ले लिया। क्या ले लिया? H2 और O2 ले लिया। तो हमारा क्या नया प्रोडक्ट बन गया, H2O, ठीक है ना। अब इसको मैं बैलेंस भी कर दे रहा हूँ। देखिए अभी मैं बैलेंस करने के लिए बता रहा हूँ, बैलेंसिंग भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। आप बने रहिए, मैं सब बता दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी आपको क्लास नहीं देखना पड़ेगा, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा, मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा, बस आप बने रहिए। देखिए अगला चीज है आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मतलब जैसे किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए, तो लॉ ऑफ मास ऑफ केमिकल के अनुसार जो है जितना रिएक्टेंट जितना है उतना ही कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट भी होना चाहिए। अच्छा मान लीजिए अगर हम आपको H2 दे दिया, लैब में दे दिया H2O2, आपने क्या किया, खाली H2O ही बना के जाके दिए, तुरंत हम समझ जाएंगे कि आपने चोरी किया है उसमें। भाई मेरे हिसाब से हाइड्रोजन 2 है इधर, यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे कितना है आपका, 4 है। 4 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, आपने चोरी किया है। इसका मतलब यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, या तो यही मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए तो 4 यहाँ भी हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका, ये जो है आपको, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पाद। हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पाद। और इसको क्या कहते हैं, अभिकारक, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एक केमिकल इक्वेशन मूविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स and to the side of the equation is called a balanced chemical equation। मतलब इक्वल नंबर जितना मास उधर रहेगा उतना ही इक्वल नंबर मास इधर भी रहेगा, तभी आपको क्या होगा, वो जाकर के हमारा इक्वल बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। जैसे मान लीजिए हम कोई दूसरा चीज ले लिए, Mg+O, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ हमने क्या किया, MgO2 यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब देखिए 2 Mg यहाँ पे भी है और 2 Mg यहाँ पे भी है, और ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना। समझ में आ गया। वैसे तो मैं सिखाऊंगा ही आपको, लेकिन ये ब्रीफ मैं बता रहा हूँ, पहले ही से आपका बैकग्राउंड बैकअप में बना के चल रहा हूँ कि कैसे ये होगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपने ये चीज पढ़ लिया, अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो आपके जीवन में घटना में घटित होता है,
जैसे मान लीजिए हीट हो गया, सनलाइट हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, जैसे हीट मतलब आप किसी चीज को गरमा रहे हैं तब वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, पहली चीज। दूसरा चीज आपने सनलाइट में, जैसे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, सनलाइट में होगा। और क्या आप जाड़ा में जाकर के ठंडा कर देंगे क्या रातिंग कर देंगे? रातिंग नहीं होगा, दिन में होगा। और जो बक्चूनर है कह रहा है अगर रातिंग होता है तो उसको लाइएगा हमारे पास, बताएंगे हम, ठीक है, समझा क्या? चलिए हम मान लीजिए प्रेशर, हम मान लीजिए आप प्रेशर दे रहे हैं, किसी चीज को ले आकर कैसे प्रेशराइज कर रहे हैं, जबरदस्ती मिलाने के लिए क्या करते हैं आप? प्रेशर दे रहे हैं, इस पे ऐसे दबा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोनो क्रिया कराने के लिए आप दबा रहे हैं, जैसे जबरदस्ती नहीं करते हैं आप, किसी चीज को उसको ठूसते हैं, उसे मिलाते हैं, जबरदस्ती आप मिला रहे हैं, ठीक है ना, समझ आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए वही हमने क्या किया, 2 AgBr को लिया और हमने क्या किया, जब इसको हमने हीट किया सनलाइट तो हमारे 2 Ag प्लस Br2, देखिए पूरा बैलेंस है आपका, हाँ ब्रोमीन, ठीक है ना। तो जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा? Ag और Br बनेगा। ये पहले चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, जान लीजिए। अगर ये नहीं वीडियो देखेंगे, अभी यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ, फिर वीडियो भी आप देख लेंगे, ऑटोमेटिक आपका तैयार रहेगा। सारा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, चाहे अवतार कौन चीज लाइएगा, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एनसीईआरटी कौन चीज लाइए, ठीक है ना, सब एकदम सोल्यूशन है नहीं मैं डालूंगा मैं। गैस लिबरेशन क्या होता है? जो चीजें गैस के द्वारा लिबराइज किया जाता है उसी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका, तो CO प्लस CO2 बन गया, ठीक है। अब देखिए कैटेलिसिस क्या होता है? कैटेलिसिस का जानते हैं काम क्या है? कैटेलिसिस का यही काम है आपका, कौन चीज है रिएक्शन करवा के उसमें इन्वॉल्व होगा, लेकिन इन्वॉल्व होकर पास बाहर रहेगा, ऐसे रहेगा, दोनों को झगड़ा करवाना है उनके साथ, हाँ तो उनके कान में इनके कान में हम फूंक देंगे, तो झगड़ा करेंगे, हम बैठ के देखेंगे, अब फिर झगड़ा लगाने के लिए कहीं और चले जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कैटेलिसिस का कम हो, ये कौन रिएक्शन नहीं हो रहा है उसको रिएक्ट करवा देगा, वो रिएक्शन करवा देगा। जैसे जितने डी ब्लॉक के जैसे प्लेटिनम कहते हैं आप, प्लेटिनम के, निकिल के या Ag के, इसके प्रेजेंस में जो है एक काम क्रिया हुआ है, क्योंकि वो प्रेशराइज करके उसको दोनों को मिलाता है, मतलब जो है साम दाम दंड ढेर उसको लगा करके, लेकिन उसको मिलाएगा जरूर। अपने इंडिविजुअली खड़ा रहेगा, बाहर खड़ा रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। आग लगा है, आग लगा तो भागेगा, लेकिन बाहर खड़ा रहेगा वो, अब देखेगा इसे, फिर जाएगा कहीं और आग लगाने चला जाएगा कैटेलिसिस वाला। उसी को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक, क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। या तो कोनो रिएक्शन तेजी से हो रहा है उसको स्लो करवाना, तभी कैटेलिसिस करेगा। तो रिएक्शन को फास्ट या स्लो कुछ भी करना, सब कैटेलिसिस ही करेगा। ये तो ये हो गया, ये भी रिएक्शन में ही हो रहा है ना, कोई चीज रिएक्शन में करवा रहा हूँ। अब प्रेसिपिटेटेड फॉर्म क्या है? तो जैसे मान लीजिए मैंने कैटेलिसिस वही लिखा हूँ, रट्टा वाला देखिए, रट्टाफिकेशन ये है, एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, बिना कुछ एनर्जी कंज्यूम किए ये हम रिएक्शन करवा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपको? वही कैटेलिसिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रेसिपिटेटेड फॉर्म, देखिए अब लेड नाइट्रेट है और ये क्या है आपको? सोडियम आयोडाइड है आपको। इसको जब मैं रिएक्ट करवाया तो PbO2 I प्लस NaNO3, मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज है नीचे जो है, नीचे आपको मोस्टली जो है, नीचे जो है आपको सॉलिड अवस्था में मिलेगी, आपको जरूर मिलेगा उसमें। प्रेसिपिटेटेड उसी को कहा जाता है, बनाया गया है, ठीक है। तो वही ये लिखा हुआ सॉलिड यहाँ लिख दिया हुआ, क्या होता है? ये जो है लेड नाइट्रेट है, आपको Pb को लेड पढ़ाया था, लेड नाइट्रेट, NaI है, सोडियम आयोडाइड इसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फिजिकल स्टेट में आप देखिए, फिजिकल स्टेट में आप देखेंगे तो आपको हमने क्या ले लिया, ये कार्बन क्या आपका सॉलिड में है, O2 क्या आपका गैस में है, ठीक है। लेकिन नाइट्रेट बोलेंगे, इसलिए सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। अब देखिए जैसे कैल्शियम मैंने ऑक्सीजन ले लिया, कैल्शियम आपका सॉलिड में था, ऑक्सीजन आपका क्या था? गैस में था। अब दोनों को जब मिलाया तो CO2 गैस में मिल गया, ये क्या मिला हमको? गैस मिला है।
फिर देखिए NaCl आपको सॉलिड में नमक जानते हैं ना, जो आप घर में नमक का यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र है, पूछ लेगा आपके एग्जाम में। ठीक, अपना H2O हमने मिलाया, तो जब हमने इसको मिलाया फिजिकल स्टेट में तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। आपको ये दोनों हमारा क्या मिल गए, एक्वस हो गया आपका। वाटर हट गया उसमें, इसमें वो चीज को मिला है फिजिकल स्टेट में, इसीलिए ये हुआ है आपका। समझ में आ गया? तो ये इतना जो है मेन जो चीजें हैं वो हमने बता दिया है। देखिए उसके बाद हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब ये है कि जब ये ऐसे कोई दो रिएक्टेंट हो और मिल करके एक प्रोडक्ट मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब A प्लस B दो आपके रिएक्टेंट है और एक आपका प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया, A भी बन गया। ठीक है ना, ये रिएक्टेंट है और ये क्या आपका प्रोडक्ट है। ठीक, जैसे मान लीजिए H2 हमने गैस लिया, O2 को हमने गैस ले लिया, दोनों को मैंने जब रिएक्ट करवाया H2O मिल गया। तो देखिए मैंने बैलेंस भी कर दिया, बैलेंस करना तो मैं सिखाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में हो गया। देखिए कार्बन सॉलिड में था, वो क्या हो गया, CO2। कोई क्या आपको देगा, डिफिनीशन दे देगा या तो रिएक्शन दे देगा, बोल देगा कि कौन सा इक्वेशन, इसका इक्वेशन का नाम क्या है, या तो ऐसे दे देगा या तो सीधे डिफिनीशन पूछेगा। ध्यान सुनिए, या तो डिफिनीशन पूछेगा और सर का गिवन एग्जांपल, या तो रिएक्शन दे देगा, बोल देगा इसमें से कौन सा रिएक्शन क्या नाम है आपका, या बोल देगा चार्ट को विकल्प में ऑप्शन रहेगा आपको। ठीक है ना, 5 मिनट। चलिए तो फिर हम देखेंगे, मान लीजिए CaO है और H2O है, हमने क्या किया, ये क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट एक्सोथर्मिक। अब देखिए ध्यान सुनिए, इधर देखिए, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये हो रहा है, कोई भी चीज जब दो चीजों को हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है ना, जब एक बनता है एक प्रोडक्ट बनेगा प्लस उसमें से हीट निकलेगा। हीट निकलने का मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, मतलब बाहर जाएगी, मतलब हीट जब निकलेगा आपको, हाँ, तो एक्सोथर्मिक होगा। क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक, हीट जब निकल जाएगा, हाँ, हीट जब निकलेगा, जिसमें हीट निकलेगा और एक चीज, हाँ, एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कब कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे कहेंगे, जब दो रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। यस सर, बात ध्यान में आ गई। इसी को 2-3 बार आप देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा। और काफी पेन लेके बैठिए, कभी भी कोई भी हो, काफी पेन लेके बैठिए और एक डिफिनीशन आप लिखिए। ठीक है ना, अगर आप डीएम करेंगे तो मैं डायरेक्ट जो है आपको पूरा जो है इस चैप्टर का जो PDF भी आपको दे दूंगा। ठीक, चलिए अगला जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो डीकम्पोज मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे हमारी चीज को हम फाड़ दिए, चीर दिए, टूटना है, ठीक है ना। अरे इसका मतलब नहीं कि हम किसी को ले आकर पकड़ के चीर दिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। कोई एक सिंगल एलिमेंट है वो ब्रेक हो गया, 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से अधिक में वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया, उसी को क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन कहते हैं। देखिए ये सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए बहुत आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिएगा, बहुत बार एक लाइन में डिफिनीशन है। सोच लीजिए, आप कहीं हम 20 लाइन का लिखवाए तो एक लाइन ये आपको याद रहेगा। 2 और मोर रिएक्टेंट हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, बताइए इसमें क्या दिक्कत है। 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इज कॉल्ड आगे लगा दीजिएगा, खत्म होगा। इसमें भी आगे लगा दीजिए, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अब देखिए, तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, देखिए बात मत करिए। CaCO3 मैंने क्या किया, इसको हीट किया। हीट मतलब क्या किया, हमने उसमें हीट दिया, हमने मतलब हीट का क्या हुआ, इनपुट मैंने किया। क्या किया, इनपुट। तो इसीलिए क्या हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। हीट बाहर गया है, नहीं हीट अंदर, जैसे मान लीजिए किसी चीज को डिकम्पोज करने के लिए हमने हीट दिया उसमें। यस सर, जब हमने हीट दिया है तब क्या हो गया,
वो इनपुट मैंने डाला ना, हीट का इनपुट दिया है, तो हीट जब आप डालेंगे तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। अच्छा बताइए किसमें अंदर आ रहे थे मतलब क्या होगा, एंडोथर्मिक, बाहर मतलब अगर रिलीज हुआ क्या होगा, एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है, हिंदी में उसी को कहते हैं उष्मा क्षेपी है, मतलब उष्मा का उत्सर्जन होगा, और उष्मा शोषी मतलब क्या होता है, अंदर लेना, एंडोथर्मिक। समझ आ गया? आप ध्यान दीजिए। अब देखिए फिर इसमें आप जब देखेंगे ध्यान दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं अब डिकम्पोजिशन में ही होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल में जैसे मान एक कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और CaO और CO2 में देखिए गैस आपका रिलीज हुआ, इसमें हमने क्या किया है, हीटर देके हम निकाल पाएंगे, इसमें मतलब थर्मल होगा करेगा। अब व्यूअर कहिएगा कि सर इसमें फोटोसिंथेसिस करवा दे या सनलाइट पे करवा दे या किसी और पे करवा दे, नहीं होगा बाबू, इसमें बस केवल हीट से ही होगा। इसीलिए इसका सिंबल में निकाल दिया, हीट की डिकम्पोज होगा। तो एंडोथर्मिक की रिएक्शन है, इतने हम बताएंगे सारे एंडोथर्मिक ही रहेंगे, क्योंकि हम उसमें इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट नहीं दे रहे हैं, इनपुट हम डाल रहे हैं, अपना एनर्जी डाल रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसकी वजह से। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, 2FeSO4 या Fe2O3 SO2SO3 हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, अब इसी में मैं आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, बात मत करिए। चलिए अब हम देखते हैं उसी डिकम्पोजिशन में ही हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। मतलब उसको जैसे मान लीजिए अगर H2O को ऐसे आप तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, जैसे कुछ ऐसी चीजें को अगर आप तोड़ेंगे फिजिकल में जाके तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा अगर हम तोड़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मैंने 3 टाइप बताया है। पहला मैंने थर्मल मैंने बताया है, दूसरा मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मैंने बताया है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाएगा। तो ये किसमें टूटेगा, 2H2O और O2, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक द्वारा टूटेगा, ये मत करिएगा कि थर्मल द्वारा हम तोड़ दें या किसी और द्वारा, नहीं टूटेगा, गारंटी मैं बता रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, अगला जो है ये सेकेंड था, ये क्या आपका थर्ड है। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसमें क्या है आपका, इसमें हमने AgCl ले लिया, सिल्वर क्लोराइड ले लिया, यूवी के रिस्पेक्ट में, यूवी के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में होगा ही। फोटोकेमिकल रिएक्शन किसमें होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में या यूवी के रिस्पेक्ट में ही होगा। अल्ट्रावायलेट किरण यूवी मतलब होता है। तो ये क्या हो गया, 2Ag और प्लस Cl2 हो गया। ये आपका टोटल जो है डिकम्पोजिशन का हो गया आपका, ठीक। चलिए अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अब ध्यान देखिए, इसमें क्या करना है, कोई जो है मोर रिएक्टिव जो है लेस रिएक्टिव को भगा देगा। जैसे विनीत मान लीजिए आपकी जगह बैठना चाह रहे हैं, उनका कोशिश है कि सुमित की जगह बैठ जाए, तो क्या करेंगे, ये इनको क्या करेंगे, आपको वहां से हटाएंगे, किसी बलपूर्वक या किसी तरीके से आपको हटाकर वहां बैठ जाएंगे। तो वही काम इसमें भी होता है। A more reaction element displaced a less reactive element from the its compound, मतलब उसमें क्या होगा, उसको भगा देगा। जैसे मान लीजिए, देखिए इस जिंक का जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिविटी है, आप देखिएगा ऊपर से, ठीक है ना। जिंक का जैसे पहले लिथियम है, फिर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, इस तरीके से है आपका, ठीक है ना। तो क्या करेगा, इसको ये रिएक्ट करके क्या JnSO4 और Cu बना लेगा। वैसे कॉपर सल्फेट है Fe है, Fe देखिएगा आपका ऊपर है, तो उसको भी क्या करेगा, FeSO4 प्लस CuS बना देगा। ये Pb है, यहाँ पे क्या CuCl2 है, तो Pb जो है कॉपर को मतलब भगा देगा और अपने क्या होगा, PbCl2 प्लस CuS हो गया, ठीक है ना। यस क्या है, यस मतलब ये होता है जैसे सॉलिड होता है, यस जो भी हम लिखे, अगर जी लिख देंगे तो गैस हो जाएगा, गैस है। आयर मतलब लिक्विड है, एक मतलब एक्वस है, बनते 3। देखिए अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। क्या देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये क्या करेगा, जो सोडियम को क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ताकतवर रहेगा वो भगा देगा। हाँ, लेकिन इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ NaOH है, इसे सोडा लाइम बोलते हैं,
लेकिन ये क्या कर रहा है, HCl के साथ जब कहते हैं NaCl और H2O बना दिया। ठीक, वैसे ही आपको कोई एक एग्जांपल आपको याद रहेगा, मैं बता रहा हूँ बहुत कठिन नहीं पूछेगा आपसे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन दे देगा, बोल देगा इस रिएक्शन का नाम क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से गलत बोल देगा, इसमें लिख देगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है, गिवन 4 को दिया रहेगा, तो एक कंबाइन, एक कॉम्बिनेशन का, डिकम्पोजिशन का, एक डिस्प्लेसमेंट का, एक डबल डिस्प्लेसमेंट का। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट आपको ठीक रहेगा, इसको ट्रीट कर देंगे। ऐसे बहुविकल्पी में आएगा, 4 में से एक जरूर हो सकता है। सर डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे NaOH है, HCl है, तो ये अब क्या किया, यहाँ पे जो है इसके जो सोडियम है Cl के साथ आ गया, हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, इसी में NaCl और H2O हो गया। HOH हो जाएगा। हाँ, एक जो है Cl के साथ आ जाएगा, हाई है इसके साथ आ गया, हाई जो है इसके साथ आ गया, हाई जो है इसके साथ आ गया, तो NaCl और H2O बन गया। ठीक, वही काम यहाँ भी सोडियम सल्फेट है आपका, और क्या है, बेरिलियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये क्या है, BaSO4 YTPT इनसॉल्युबल आएगा, तो सॉल्युबल नहीं होगा, उसमें मिलेगा नहीं किसी में, अब फिर क्या बनेगा, NaCl बनेगा। देख रहे हैं, ठीक है ना, NaCl हो गया। ठीक, और फिर क्या है हमारा सोडियम, देखिए सिल्वर नाइट्रेट और NaCl को हमने मिलाया, तो हमें क्या मिल गया, AgCl प्लस NaNO3 मिल गया। तो ये आपको YTPT मिलेगा, क्या AgCl का क्या मिलेगा, YTPT मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो ये सारा टोटल जो है आपको हमने क्या क्या बताया, ध्यान सुनिए। कॉम्बिनेशन बताया, ठीक है ना, फिर क्या बताया, डिकम्पोजिशन बताया, फिर डिस्प्लेसमेंट बताया, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट बताया, ये सारा हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमको बताना है एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या चीज होता है, ये सारा हमको